महाकुंभ में सुरक्षा के सभी अत्याधुनिक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान हम लोगों ने सभी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है और जितने भी AI टूल्स हो सकते हैं, और चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के संबंध में हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में हो, अंडर वाटर मॉनिटरिंग हो, इवन हमारे लेटेस्ट फायर इक्विपमेंट्स भी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने इस तरह के कैरी किए हैं कि हम वाटर फ्रंट से भी उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रयागराज मेला क्षेत्र में जैसे ही कोई ड्रोन उड़ान भरेगा, ये सिस्टम अपने आप उसकी पहचान करेगा। अगर ड्रोन के पास उड़ने की इजाजत नहीं होगी तो ये उस पर ऐसा अटैक करेगा जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो ड्रोन को जमीन पर लाकर पटक देगा। महाकुंभ एरिया में ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस को पूरी जानकारी देने के बाद एंटी ड्रोन सिस्टम से उड़ने को परमिट मिलेगा। जिसके पास ये इजाजत नहीं होगी और एंटी ड्रोन सिस्टम के चक्रव्यूह में वो फंसेगा ही फंसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ की सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह अभेद है। हम आपको बता रहे हैं क्यों अभेद कह रहे हैं हम, क्योंकि 3000 CCTV से महाकुंभ की निगरानी हो रही है। सिर्फ मेला क्षेत्र में देखिए STF, ATS, NSG को तैनात किया गया है। इसके अलावा हम आपको बताएं NDRF, SDRF की भी वहां पर तैनाती की गई है। CCTV ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यानी निगरानी देखिए कहां हो रही है। संतों की सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां सुरक्षा अभेद है। करोड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाई जा रही है। बिल्कुल अनूप, अब आगे बढ़ेंगे, बात सबसे बड़ी सुनवाई की करेंगे। दरअसल मथुरा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने एक याचिका हाईकोर्ट में डाली थी, वो याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। इंतजार सबको यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी याचिका में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई होने वाली है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने उसकी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। पिछले साल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था, जब इससे संबंधित 15 मामलों की मेंटेबिलिटी को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट की दलील शाही ईदगाह के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है। हिंदू पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए इस याचिका को अस्वीकार किया जाता है। इससे पहले CGI की अगुवाई वाली पीठ ने पिछले साल 9 दिसंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई शुरू की थी। वहीं अब ये मामला आज पीठ के समक्ष आएगा। हिंदू पक्षकारों की माने तो मस्जिद समिति इस विवाद पर सिंगल जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर सकती थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। इस मामले पर आज CGI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ सुनवाई करने वाली है। अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या फिर उसे वापस हाई कोर्ट की तरफ जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल की करते हैं, जहां एक तरफ सनातन के सबूत मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ जो अतिक्रमण है उस पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। देखिए बुलडोजर एक्शन यहां हो रहा है। सरकारी जमीन और मंदिरों पर जहां भी अवैध कब्जा प्रशासन को दिख रहा है उसे चिन्हित कर वहां एक्शन लिया जा रहा है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूपी के संभल की है, जहां अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। जिले में तीर्थ मंदिरों को कब्जा मुक्त कराने की प्रशासन की मुहिम जारी है, जिसके तहत मंगलवार को एक और मंदिर की भूमि को भूमाफियाओं से छुड़ाया गया है। इस सिलसिले में प्रशासन ने सती मंदिर की भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। आज एक बार फिर से प्रशासन का
संभल में बुलडोजर चला है। इस वक्त मैं पंजूसराय थाना इलाके में मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज दोपहर के समय एसडीएम टीम और पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे थे। एसडीएम टीम को ये जानकारी मिली थी कि ये जो जगह आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सती मठ की जगह है, मंदिर की जगह है, और जिसको दीवार करके इस पूरे हिस्से को प्लॉटिंग किया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस टीम और एसडीएम की टीम यहाँ पर पहुँचती है। दीवार को जो है साइडों से तोड़ा जाता है, और फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस की निगरानी में यहाँ पे जो लोहे की फेंसिंग है उसको यहाँ पे किया जा चुका है। प्रशासन को अवैध कब्जे की जानकारी मिलते ही एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा राजस्व विभाग की टीम के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची, जिसके बाद नापतोल कर जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया। इस बीच एसडीएम ने साफ कर दिया कि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया था उन्हें भूमाफिया के रूप में चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुझे किसी ने फोन करके बताया था कि यहाँ पर सती मठ का रहा करता था, पहले यहाँ पर एरिया था, मंदिर था यहाँ पर, और वर्तमान में इस पे कब्जा कर लिया गया था। इस पे नींव भर के और इसे प्लॉटिंग की जा रही थी, तो उसी क्रम में अभी आकर इसकी पैमाइश कराकर और इसको कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं संभल में मस्जिद के बाहर बनी 12 दुकानों को भी प्रशासन हटाने की तैयारी के मूड में है, जिसके लिए अकर्म मोचन कूप के पास एसडीएम ने सड़क की नपाई कराई है। साथ ही 12 दुकानों के व्यापारियों को बुलाकर दस्तावेज भी मांगे गए हैं, जिसमें सभी 12 दुकानों के अवैध कब्जे को हटाने के लिए चेतावनी दी गई। बीते दिन स्थानीय एसडीएम ने तमाम दुकानदारों के साथ बैठक करी। बैठक के दौरान ये कहा गया कि जो 11 दुकानों को अल्टीमेटम दिया गया है, उनको कहा गया था कि वो तमाम दुकानें जो हैं सड़क पे बनी हुई है। यहाँ से आप ये तस्वीर देखिए, ये 11 दुकानें हैं, 11 दुकानें मस्जिद के नीचे बनी हुई हैं। प्रशासन का कहना है कि ये सड़क पे बनी हुई है। मपाई के बाद ये बातें साफ हो पाई हैं। अब जो है कुछ दिनों को अल्टीमेटम दिया गया। संभल कोतवाली के पास मस्जिद के गेट पर स्थित कुएं की शुक्रवार को खुदाई शुरू कर दी गई थी, जबकि शनिवार को कुएं के बाहर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ था। वहीं पूरे मामले में संभल की एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने कहा कि समय की मांग की गई है, जिसे स्वीकार किया गया है, और दस्तावेजों को देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। संदेश अपडेट होता है कि वो दुकानें सड़क पर बनाई गई हैं, तो उसके संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी कि आप लोग उसको देख लें और स्वतः उसको संज्ञान लेकर हटा दें। संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद से लगातार यहां पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत यहां पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुआं धंसने से हादसा, एक महिला समेत 3 लोग मलबे में दबे। पुराने कुएं के मलबे को निकालने के दौरान हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने जान दी। आत्महत्या से पहले शख्स ने अपना वीडियो भी बनाया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बदमाशों का आतंक। बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर तलवार फरसे से किया हमला। युवक की हालत गंभीर। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल। भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। राजस्थान के बैंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आए एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। देहरादून से दर्शन के लिए आया था परिवार। करौली के एक धर्मशाला में मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नवी मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे 2 लोगों को कुचला। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। यूपी के कौशांबी में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की हुई टक्कर। टक्कर के बाद सड़क पर पलटी कार से निकलने लगा धुआं। हड़कंप मचा। हादसे में 6 लोग घायल। मथुरा में टूरिस्ट बस में लगी भीषण आग। तेलंगाना के एक बुजुर्ग यात्री की जलकर मौत। करीब 50 तीर्थयात्री थे सवार। बस से निकली चिंगारी के चलते ये पूरी आग लगी। महाराष्ट्र के अकोला में चाइनीज मांझे ने एक युवक की जान ले ली। चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से युवक की मौत हो गई।